अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहदीन प्लम्बर। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों को दिखाते हैं कि हम ये छत की भराई है, इसके बेसमेंट का घर। इसके हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो लगाई। जो बेसमेंट हमने सेम के पाइप डाले थे, वाशरूमों की फिटिंग की थी, मेन चेंज की लाइन, वो हमने उसके मुकम्मल वीडियो लगाई। आप वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों को दिखाएंगे कि आपने जैसे घर बन रहा हो, बेसमेंट वाला घर हो या दूसरा घर हो, कि किस टाइम आपको प्लम्बर हायर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब पूरी बिल्डिंग बन जाए उसके बाद आपको प्लम्बर हायर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि छत के दौरान प्लम्बर की ज़रूरत होती है। नहीं, जब मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा किस टाइम आपने प्लम्बर को अपने घर में हायर करना है और इसको किस हिसाब से आप करेंगे। कल को आपको ना आपकी छत कमज़ोर होगी, ना प्लम्बर के लिए भी आसानी होगी, प्लम्बर भी तंग नहीं होगा, सारे काम तरतीब वाइज चलेंगे। वो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले आज का आपको काम दिखाते हैं, जो आज हमारा काम हो रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाशरूम है। वाशरूम की उन्होंने भराई की 6 इंच। वाशरूम हमेशा डाउन होता है, एक छत से, ये जो छत है, छत से हमेशा 6 इंच डाउन होता है। जिसकी भराई उन्होंने पहले करके ये फटा लगा के इसकी शीट जो है इन्होंने इसको कवर कर दिया। इसकी बाहर अभी दीवार लगनी, दीवार के बाद ये शेड मुकम्मल भराई होना, लेंटर जितना भी भराई होगा वाशरूम डाउन रह जाएगा। तो उसके लिए हमने इंटर रखी है। जब ये इधर जो कंक्रीट आएगी, बाद में हम कंक्रीट नहीं कटाई करेंगे, हमारा पाइप इसमें बाहर आएगा। ना सरिया कटाई होगा ना कंक्रीट हो गया, हमने पहले से उसकी जगह छोड़ दी है। इधर हम पाइप नहीं रख सकते, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे गोल पाइप होता है, हमने 3 मुंह वाली टी लगानी होती है। बाद में फिर वो स्पेस नहीं, फिर बाद में हमें तोड़ना होता है। उसके लिए हमने पहले से इंटर रख दिया कि बाद में तोड़ फोड़ नहीं होगी। जब ये काम हो जाए उसके बाद नीचे फटी लगा के तो इसको वापस चिप्स के साथ बंद कर देंगे। इसी तरह दूसरा वाशरूम आप देख सकते हैं, इसमें अभी शटरिंग उन्होंने नहीं लगाई है, अभी इंटें हमने रख दी है सारी। ये इंटें लगा दी, तारे लगा के हमने बांध दिया कि जब कंक्रीट करें तो हिलेंगे नहीं हमारी। ये इंटें हमारी साथ पड़ी हुई, जब ये फटा लगा देंगे साथ हम इधर इंटें रख देंगे। इसमें प्लम्बर के लिए भी आसानी होती है और मालिक के लिए भी। जब इसको आपको लेंटर की करे काम करें तो ये लाजमी प्लम्बर से आप ये काम करवाएं। उसमें लेंटर भी कमज़ोर नहीं होगा, जो शेड है, और प्लम्बर के लिए भी आसानी होगी। इसी तरह साथ ये दूसरा दिखा दे, PPR के पाइप। ये हमारे इधर जो परनाला आएगा मेन छत का, जो इधर टैंकी है, टैंकी के साथ अगर सफाई वगैरह का जो पाइप लगा तो उसका जो पानी गिरेगा वो डायरेक्ट इधर जाएगा, पूरी छत पे नहीं जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा। ये PPR के लिए बेसमेंट के जो पाइप ऊपर आने उसके लिए हमने इंटें रखी हैं ये वाली। के बाद में मैं कह रहा हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं इसमें दोनों के लिए आसानी, मालिक के लिए और प्लम्बर के लिए भी। जब तोड़ फोड़ करनी है प्लम्बर है तो मालिक का नुकसान होना है, उसका मटीरियल भी ज़ाया होगा। उसके बाद सरिया कटाई करते हैं तो वो बाद में छत कमज़ोर होती है, क्योंकि सरिया इतने उन्होंने डाला इतनी मेहनत से कि किस लिए, कि मजबूती के लिए। बाद में ये सरिया कटाई होगा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। ये दूसरा वाशरूम है, एक वाशरूम वो आपको दिखाया, दूसरा ये, तो ये तीसरा वाशरूम आ गया। 3 वाशरूम, ये एक वाशरूम आ गया, एक फ्लोर पे 4 वाशरूम है। इसकी लाइन जो होगी, इसके लिए इंटर नहीं रखे, क्यों, इधर ये ओपन एरिया, इसकी लाइन ऐसे बाहर निकलेगी। 6 इंच की लाइन इसके शेड के नीचे हैंग होगी। जो शेड है दोनों साइडों पे इसकी नीचे लाइन शेड के नीचे हैंग होकर बाहर निकलेगी। ये साथ हमने परनाला रखा है ऊपर, और छत का जो पानी आएगा। ये किचन है, किचन का पाइप के लिए भी हमने इंटर रख दिए। ये साथ इसके बाद बाहर जो हमने 2 टूटियाँ देनी है, कि हर किचन के बारे हमारे रूटीन है कि किचन के बारे में 2 टूटियाँ देते हैं। कि बड़ा बर्तन आपने धुलाई करना हो तो उसके लिए आपको ये किचन में सिंक में नहीं धुलाई होता तो आप उसको बाहर धुलाई कर सकते हैं। ये उसके लिए हमने जाली रखी है। जिस जगह पे नल का पॉइंट देना है हमने टूटी के लिए, उसके लिए बाहर हम उसके लिए इंटें भी लाजमी रखते हैं, कि उसका जाली ज़रूर रखते हैं, कि जाली लाजमी उसकी होनी चाहिए कि पानी फैले ना। अक्सर क्या होता है, जाली दूर हो तो फिर जब पानी फर्श के ऊपर जाता है तो वो दाग बन जाता है। ये फ्रंट वाला वाशरूम है। इसकी इंट भी आप देखिए, इसकी भी हमने उसी तरह रखी जैसे सेम आपको पीछे वाली इंटें दिखाई, सेम उसी तरह ये भी रखी। इसकी जब ये शटरिंग लग जाएगी, ये 9 इंच की दीवार है, इसके आगे इधर शटरिंग लगनी है, इधर हम फिर इंटें रख देंगे जैसे ये वाली, इस तरह आगे इंट रखेंगे जब भराई हो जाए। अभी एक भराई कर रहे हैं उसके बाद। अभी आपको बता दूं कि जो प्लम्बर आपने किस टाइम हायर करना है, घर बनना है किस टाइम। कुछ मैंने आपको बताया, कुछ भाई कहते हैं कि जब छत के दौरान आपको ज़रूरत होती है, कुछ कहते हैं पूरा स्ट्रक्चर बन जाए उसके बाद प्लम्बर की ज़रूरत होती है। तभी मैं आपको मेन पॉइंट आपको दिखाता हूँ कि हमने जो बेसमेंट का घर का काम शुरू किया है, तो इसका हमारा शुरू से हमारे पास ये काम है। ये कि पहले जब इन्होंने खुदाई की है, खुदाई के बाद सबसे पहले हमारा काम था इसमें प्लम्बर का। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि नीचे वो टैंक बना हुआ है, नीचे टैंक दिखाओ।
ये टैंक से हमने 2 पाइप डाले हैं जो हमारे स्लज पंप लगना है, जो बेसमेंट का पानी बाहर लेके आएंगे। सिर्फ बेसमेंट का पानी बेसमेंट में होगा, ऊपर जितना भी 2 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का पानी में चेंज की लाइन होकर बाहर आएगी, वैसे बाहर निकलेगी। ये हमने जो स्लज पंप के लिए पहले से पाइप डाले, अगर इसका हम पहले ना डालते तो हमें बाद में कटाइयाँ करके या फिर ओपन आने, इसलिए हमने कंसीड करके इसको पहले से कर दिया। जब आप बेसमेंट का घर बनाएं या फिर दूसरा घर बनाएं तो प्लम्बर आपका जितना जल्दी आप उसको हायर करेंगे घर के अंदर उतना अच्छा होगा। कि बेसमेंट वाले घर में जब आप खुदाई करवाते हैं बेसमेंट को, उसके टाइम प्लम्बर को हायर करें तो उसके लिए आपको नीचे सेम के पाइप में चेंज की लाइन वाशरूमों की फिटिंग पहले से कर देगा, तो उसमें बाद में तोड़ फोड़नी होगी। जैसे दीवारों के नीचे से पाइप गुजरना है या बाहर जाना, वो कटाइयाँ नहीं होगी। अभी हमारे इस बेसमेंट आपको अगर दिखा दूँ तो इसमें कोई कटाई नहीं है, वो भी इंशाल्लाह जब इसके नीचे शटरिंग का भी लगी, जब खुलेगी ना, वो भी आपको दिखा जाऊँ, काम करेंगे आपको उसकी मैं वीडियो बना दूँगा, वो भी दिखाऊंगा। किसके हमने कुछ अभी कटाई नहीं किया, पहले जो ओपन काम था हमने उसके अंदर पूरे पाइप डाल दिए। सेम के लिए जो घर बाहर से पानी आता है, अक्सर घरों में आपने देखा नमी खत्म नहीं होती, इंशाल्लाह इस घर में वो मसला नहीं होगा। इस घर का भी हम काम कर रहे थे, सामने वाले घर का भी हमने काम किया हुआ है। इस गली में 3-4 घर है, जो ये प्लाट थोड़े डाउन है, इधर बेसमेंट के घर, इस गली में तो 4 को घरों का हमने काम किया हुआ है। तो इसमें हमारा यही तरीक़ेकार है कि नीचे अब सेम के पाइप वो सारी हमने वीडियो लगाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे लगे, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह हमने सेम के पाइप डाले हैं। और प्लम्बर के मतलब हमने बहुत ज़्यादा वीडियो लगाई, PPR के, सेम के मसले, जो स्मेल के मसले, हर तरह की वीडियो लगी, आप उसकी वो भी देख सकते हैं। तो अगर दूसरा घर भी होता है कि प्लम्बर आप शुरू से हायर कर, उसको अगर आप काम दे देंगे, हायर करेंगे, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो अपने फ्रंट पे को अगर कोई पाइप आना है तो उसकी जरी छुड़वा देगा, बाद में कटाइयाँ नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है कि बाद में कार्नर घर होता है, दूसरे घर फ्रंट पे पाइप आता है, वो कटाई करनी होती है, फिर जाकर जरी लगा के फिर 4 इंच का PVC का पाइप आता है। इसलिए आप जब भी घर बनाएं ये नहीं सोच, काम तो आपने देने हैं, काम अगर आप टाइम से उसको दे देंगे उसमें आपका फ़ायदा है कि जल्दी उसमें आपकी ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं होगी। काम वो प्लम्बर अपने हिसाब से फिर जिस जगह उसको पाइप की ज़रूरत है ड्राइंग दे के, नक्शा दे के, वो अपने हिसाब से जगह छोड़ देगा। तो ये अभी आप देख सकते, हम ना रखते इसमें पाइप, अगर काम मिसाल के तौर पर अगर बेसमेंट का घर है, हमारे पास काम है, कुछ मैंने घर ऐसे भी देखे हैं कि बेसमेंट का घर पूरा 3 फ्लोर बना होता है, प्लम्बर उन्होंने एक पाइप भी नहीं डाला होता है, कोई जगह नहीं छोड़ी होती है। तो ये बाद में फिर कटाइयाँ, प्लम्बर तो करे, उसने काम लेना, उसने मजदूरी उतनी एक्स्ट्रा डाल देनी है, लेकिन ये है कि मालिक का नुकसान है। जब भी आप काम करवाएं शुरू में आप प्लम्बर को काम दे दें, इलेक्ट्रीशियन हो गया प्लम्बर, इसको काम दे दें, क्योंकि अपने हिसाब से वो सेटिंग कर लेंगे। तो जो बातें मैंने किया कमेंट में आप दोस्तों ने ज़रूर बताना है कि मैंने सही बताया कि गलत बताया। कमेंट में आप बताया करें, इस पर हमारे अफसला अफजाई होती है कि हम बात जो करते हैं, जो बताते हैं सही है कि नहीं है। और कमेंट इस तरह का किया करें कि अगर आप मिसाल के तौर पे खुदा न खासा मैंने कोई गलत बात की तो आपका काम है कि मुझे बताएं भाई इस तरह नहीं कि आपने इस तरह बात करनी थी। ये नहीं कि आप गलत कमेंट करें, वो नाजायज़ बात है। देखिए हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, कोई गाली या इस तरह को नहीं कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन हम काम के बारे में बता रहे। हो सकता है कि इंसान हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन कमेंट आप इस तरह का क्या करें किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।